बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल छुटकारे पकवान में। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी पोटैटो ब्रेड फिंगर की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। आपको बताऊंगी कि कैसे ये ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्व नहीं करेंगे, एकदम क्रिस्पी बनेंगे और ऑयल में जाके फटेंगे भी नहीं। आलू की एक सिंपल मगर बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार करेंगे, जिससे ये आलू ब्रेड फिंगर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। बनाकर आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं पूरे 15 दिन के लिए, अफ्तार में बनाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 300 ग्राम के बराबर उबले हुए आलू, जिनको मैंने बॉयल करने के बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जब आलू बॉयल करते हैं तो फ़ौरन से उन्हें ठंडे पानी में डाल देते हैं। आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि जब भी आप आलू बॉयल करें तो उन्हें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। कुछ लोग ये करते हैं कि जब आलू बॉयल करते हैं तो उन्हें गर्म पानी में ही छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। आप लोग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आलू हमारे अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ और उसमें 3 चम्मच के बराबर ऑयल शामिल कर दूंगी और हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद यहाँ पर है मेरे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्च, जिनको मैंने बारीक सा कट कर लिया है, और 2 जवे यहाँ पर है मेरे पास लहसुन के, इनको भी मैंने क्रश कर लिया है। लहसुन और सब्ज़ मिर्च को आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और जब सफ़ेद ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें प्याज शामिल कर दें। प्याज है यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ का, इसको भी मैंने बारीक सा चॉप कर दिया है। प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सिर्फ इसका कलर चेंज करना है ताकि ये क्रंची ही रहे। प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें मैश किए हुए आलू शामिल कर दूंगी। प्याज आप अच्छी तरह से फ्राई करें और बाद में इसमें आलू शामिल कर दें। आलू शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। ये देखिए आलू की मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी चाट मसाला और हाफ टी स्पून खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और अब मैं इसमें जो चीज़ शामिल कर रही हूँ इसका टेस्ट और भी बढ़ा देगी। हाफ टी स्पून के बराबर यहाँ पर है मेरे पास चिकन पाउडर। ये तमाम मसाले शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आलू की मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और अब इसको चटपटा, करारा और बहुत ही मज़ेदार सा तैयार करने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद लेमन जूस। आप इसमें लेमन जूस शामिल करें और ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दें। हरा धनिया शामिल करने के बाद मैं इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आलू हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं एक और बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर मैदा। 2 चुटकी मैं इसमें नमक शामिल करूँगी ताकि ये कोटिंग फीकी ना रहे और साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। हम इसको रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड और अब मैं इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच के बराबर जो हमने अभी पोटैटो की स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर कर दूंगी और अब मैं इसको फिंगर की शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे कोई और शेप भी दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं या आप इसे फिंगर की शेप में भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड और पोटैटो तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। आप इसे तैयार करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए तमाम ब्रेड्स मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड क्रम्स जो होममेड है, इसको मैंने घर पर ही तैयार किया है। आप मिक्सी जार में 2 ब्रेड शामिल करें और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें।
अब मैं यहाँ पर एक पोटैटो ब्रेड फिंगर उठाऊंगी और उसको मैदे की लेयर में अच्छी तरह से कोट कर दूंगी और दूसरी साइड पर ब्रेड क्रम्स में आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रोलिंग कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। ये देखिए एक पोटैटो ब्रेड फिंगर तो तैयार हो चुकी है और बाकी की तमाम भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तमाम पोटैटो ब्रेड फिंगर तैयार हो चुकी हैं और दूसरी साइड पर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें एक एक करके ब्रेड पोटैटो फिंगर शामिल कर दूंगी। आप लोगों ने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही तैयार करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर तैयार नहीं करना, नहीं तो ये ऑयल में जाते ही बिखर जाएंगी। आप लोगों को ऑयल के बबर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी मैंने आंच कितनी तेज़ रखी हुई है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है और उलटते पुलटते इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे ब्रेड पोटैटो फिंगर तैयार हो चुके हैं और जो बच चुके हैं वो भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप इसे अफ्तारी में तैयार करें या फिर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो ब्रेड फिंगर तैयार हो चुके हैं और अब मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट तैयार हुए हैं और ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये देखिए माशाल्लाह। और आप लोगों ने भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।